बरसात के दिनों में बारिश के मौसम में गाय भैंस को बीमारियों से कैसे बचाएं। क्योंकि अब जैसे गाय भैंस जिस प्रकार से बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो उस तरह की स्थिति में पशुओं को बहुत ज़्यादा इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा पशुपालक को नुकसान उठाना भी पड़ता है। तो आप इन बीमारियों से आप अपने पशुओं को कैसे बचाना है और क्या दवा आप अपने पास को इस तरह के वेदर के अंदर अपने पास ज़रूर रख लें, ताकि जब भी इमरजेंसी आप अपने पशु में पड़े तो उन स्थिति में आप उन पशुओं को ज़रूर दे दें। कई बार क्या होती है कि आपके पास वेटरनरी नहीं होते या उपलब्ध नहीं हो पाती, आ नहीं पाते हैं, तो कई बार पशु की जान भी चली जाती है। तो इसके बचाव के लिए आपको अपने पास क्या रखना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। रही बात कौन सी डिजीज़ हैं, उनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, वह भी आज की इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बरसात का मौसम हो रहा है, बारिश के मौसम में पशुओं में सबसे ज़्यादातर रोग हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादातर ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से रोग पशु में बारिश के अंदर देखने को मिलते हैं और इनसे हम कैसे बचा सकते हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आप इस तरह की स्थिति से बच सकें। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादातर रोग आपके पशु में देखने को मिलेंगे वायरल इन्फेक्शन। पशु में वायरल इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे के अंदर फैलता है, जैसे सर्दी है, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। रही बात बारिश के मौसम में आपको एफएमडी डिजीज़ है, उसके भी प्रकोप हमें देखने के स्टार्ट हो जाते हैं, उस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं। एफएमडी आपके पशुओं के लिए एक जानलेवा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो बारिश के मौसम में इसके जो वायरस हैं वे एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से जो कई डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह से अदर कोई वायरल डिजीज़ हैं वह भी पशु में हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से पशु में जिस प्रकार से पेट में अफारा गैस, पेट में अफारा और गैस की जैसी बीमारी पशु में देखने को मिलती है, पेट की बीमारी, डाइजेशन से संबंधित दिक्कत, पशुओं को जिस प्रकार से खाना पीना नहीं करना, डायरिया, दस्त होना, इस तरह की कोलिक होना खाने पीने से, इस तरह के केस भी हमें बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बारिश के मौसम में पशु में जिस प्रकार से पॉइजनिंग की शिकायत भी पशु में देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं या कुछ इस तरह की पेड़ पौधे की टहनियाँ हैं या कुछ इस तरह के घास हैं जो जहरीले होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, वह पशु को हम खिला देते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु में पॉइजनिंग के केस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो केस हैं हमें देखने को मिलते हैं। साथ में पशु में बॉडी में अकड़न होना, जकड़न होना, इनडाइजेशन से संबंधित होना, रूमन के पीएच का कम होना या कुछ इस तरह की चीज़ें आप अपने पशुओं को खिला देना, उसकी वजह से पशु में देखने को मिलते हैं। रही बात जो पानी का एरिया होता है, जहाँ पर पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर पशु जैसे खड़े रहते हैं, उसके खुर के अंदर घाव होना, उसके अंदर जैसे घाव के अंदर कीड़े पड़ना, इस तरह के केस भी हमें बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं कि कहीं पर भी घाव हो गया, वहाँ पर मक्खियाँ बैठी और तुरंत कीड़े पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। इनको आप बारिश के मौसम में इस तरह की सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो इस स्थिति में एक तो आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को दे दें। अब पेट के कीड़े मारने की दवा जिस प्रकार से गाय भैंस हैं तो उनको जिस प्रकार से हाईटेक टेबलेट आती है आयुर्मेक्टिन आप दे सकते हैं। क्या वह क्या करती है कि इंटरनल पैरासाइट है उनको भी किल करती है और एक्सटर्नल पैरासाइट है, बाहरी परजीवी हैं, उनको भी किल करती है। देखो, बारिश के मौसम में आपके पशु में पेट में वर्म सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और बाहरी हैं जिस प्रकार से मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, जू, चिच्चर, किलनी, ये भी आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो इस स्थिति में आप आयुर्मेक्टिन या हाईटेक टेबलेट आप जो गाय भैंस हैं उनको आप 80 mg की टेबलेट आती है वो आप अपने पशुओं को खिला दें सुबह सुबह खाली पेट। यदि आप 1 महीना पहले दिए है या 20 दिन पहले दिए है तो भी आप एक बार उनकी रिपीट ज़रूर कर दें। ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। एक तो आप अपने पशुओं को ये कर लें। ये करने के बाद में एक आपको ये करना है कि आप अपने पशुओं को एफएमडी की वैक्सीन आप अपने पशुओं को लगवा लें, या जो तीनों वैक्सीन आती हैं जिसके अंदर एफएमडी भी है, एचएस भी है, बीक्यू भी है, जो कि बारिश के अंदर हमें देखने को मिलती है, यानी खुरपका, मुँह पक्का, लंगड़ा बुखार, गलघोटू रोग, ये चीज़ें हमें बारिश के मौसम में हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए तीनों की एक कंबाइंड वैक्सीन आती है, तो उस वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं। तो वह आप अपने पशुओं को वह वैक्सीनेशन भी आप अपने वेटेरियन से करवा लें। आप छोटे बछड़ों से लेकर के प्रेग्नेंट सभी तरह के पशु में यदि वैक्सीन नहीं करवाई है तो आप एफएमडी
जो तीनों की वैक्सीन आती है वह वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, ताकि आप अपने पशुओं को सेफ रख सकें। एक बात ये हो गई। अब आपको क्या करना है कि आप अपने पशु की एक डिवर्मिंग होगी, एक आप अपने पशु की वैक्सीनेशन हो गया, ये आप अपने पशु को जरूर करना है। साथ में आप अपने पशु को जो भी यदि दाना मिश्रण फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, उस स्थिति में आप अपने पशु को क्या करना है कि जैसे नमक, खाने पीने में आप नमक ज़रूर ऐड करके देना है, नमक ज़रूर देना है, नमक। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से गेहूं की चोकर है, दलिया है, जौ का आटा है, इस तरह की चीज़ों से आप अपने पशुओं को बचाना है, क्योंकि इस तरह के केस पशुओं में, ज़्यादातर पशुओं में पेट में पाचन गड़बड़ा जाता है, पेट में अफारा गैस बन जाती है। तो ये अब साथ में पशु में पॉइजनिंग की शिकायत हमें देखने को मिलती है। किसी भी तरह का खाना है, पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, अफारा गैस बन गया, डायरिया, दस्त हो गया, तो इनके लिए आप अपने पशुओं के लिए कुछ इस तरह की दवा है वह आप अपने पशु अपने पास ज़रूर रखें। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एक्टिवेट चारकोल होती है, कोल एल होती है, कोल होती है यानी कोल या कोल एल, आप इस तरह का एक्टिवेट चारकोल होती हैं वह आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक इमरजेंसी दवा है। आप अपने पास रखेंगे तो पशु में जब भी यदि इस तरह की स्थिति देखें, कोल हो या कोल एल हो, कोल एल आप अपने पशु में जिस प्रकार से किसी तरह का डायरिया, दस्त, पेट में अफारा गैस, पॉइजनिंग हो जाती है, तो ये इमरजेंसी दवा है। तो कोल एल में या नीट कोई सी भी दवा होती है एक्टिवेट चारकोल, वह अपने पास ज़रूर रखें। और जब भी आपके पशु में किसी भी तरह की पाचन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, या जैसे पशु में अफारा गैस आ गया, या पेट में पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, जहर की शिकायत हो गई, मुंह से लार आना, जहर आना, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो तुरंत आप अपने पशु को 1 ml पर kg बॉडी वेट, जैसे 400 kg का तो 400 ml पिला दें, 500 kg का तो 500 ml पिला दें। तो ये इमरजेंसी में अपने पास जरूर रखने चाहिए। कई बार आपके पशु में रात में इस तरह की स्थिति हो जाती है और आपके पास वेटरनरी उपलब्ध नहीं हो पाता है और पशु की जान भी चली जाती है, तुरंत आप पिला देंगे, आप अपने पशु को, मरते हुए पशु को भी आप बचा सकते हैं। तो ये आप अपने पास रखें, ये सभी तरह की दिक्कतों का समाधान करेगी। अफारा के लिए भी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से, कुछ अफारा तोड़ने के लिए जिस प्रकार से ब्लोटोसिल है, टिम्पोल है, इस तरह की दवा भी अपने पास इमरजेंसी के तौर पर रखनी चाहिए। वैसे कोल एल भी अफारे को कंट्रोल करती है, लेकिन वह दवा भी आप अपने पास रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपने पशुओं को इस तरह की बीमारियों से बचा सकें। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप बारिश के मौसम में बचा सकते हैं। रही बात, आप बारिश के मौसम में आप अपने पशुओं के अपने पास एक स्प्रे ज़रूर रखें, जो कीड़े, बाहरी कीड़ों को मारने के लिए। यदि कहीं पर भी आपको, जैसे कहीं पर मक्खी बैठी हुई है, कहीं पर घाव हो गया है, तो तुरंत आप उस पर स्प्रे कर दें, क्योंकि यदि आप थोड़ा भी समय निकाल देंगे तो वर्म्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो इसके लिए आप उनके लिए किसी भी तरह का स्प्रे है, जैसे लोरेक्सन स्प्रे है, टोपिक्योर प्लस स्प्रे है, अदर जो स्प्रे आते हैं वेटरनरी के, वे अपने पास एक ज़रूर रखना चाहिए, जितने जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं। तो ये 2-3 दवा, एक तो मैंने डिवर्मिंग बताई, एक आप उसका वैक्सीनेशन बताया, एक मैंने एक्टिवेट चारकोल बताई, एक आपके लिए स्प्रे बताया। ये आप अपने पशुओं के यदि रख लेंगे तो आप अपने पशुओं को इस बारिश के मौसम में मरने से बचा सकते हैं। हालांकि अलग तरह की बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हैं, उससे बचाए रखें। पशुओं को सूखा चारा भी बीच बीच में देते रहें, ऐसा नहीं कि हरे हरे चारे पर रखें, कई बार उसकी वजह से भी पशुओं का जो पाचन है वह कमज़ोर हो जाता है। साथ साथ में आप अपने पशु की देखभाल करते रहें, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शुरू से करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।